हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फार्माकोगनोसी से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। हमने यूनिट 1 से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे यूनिट 2 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो इसमें जो आज का हमारा जो कंटेंट है, देखिए इसमें बात करेंगे कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हमारा आता है कल्टीवेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड एमसीक्यू, पॉलीपोलारिटी, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, इन सब से रिलेटेड एमसीक्यू, और लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग भी अपना अपना आंसर नोट करने के लिए रेडी है और एक नोट करके मैच करते जाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा, कह रहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर कंसेप्ट ऑफ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है, ऑप्शन देखिए और राइट आंसर निकालिए। चलिए पढ़िए। पहला कह रहा है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द फूड चेन। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में तो किया जाता है। बी वाला कह रहा है मार्केट एडवांटेजेस बाय मॉडिफाइंग सप्लाई चेन गवर्नेंस। बिल्कुल सही, ये भी बात सही है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए। सी वाला कह रहा है इम्प्रूविंग नेचुरल रिसोर्सेज यूज, वर्कर हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ये भी यानी सारी बातें सही हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या लग जाएगा, डी वाला ऑल ऑफ द एबव। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर एडवांटेज ऑफ कल्टीवेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन एडवांटेज ऑफ कल्टीवेशन के लिए गलत है, मतलब सही नहीं है। तो देखिए कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो गलत होगा। चलिए पढ़ते हैं। ये कह रहा है कल्टीवेशन इंश्योर क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। बी वाला कह रहा है इट गिव बेटर हेल्दी एल्ड एंड थेरेपेटिक इफेक्ट। बिल्कुल ये भी बात सही है। सी कह रहा है इट मैक्सिमाइज बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा गलत आंसर है यही वाला है, क्योंकि ये मिनिमाइज करता है बायोडाइवर्सिटी को, मैक्सिमाइज थोड़ी करता है। ओके, तो ये हमारा गलत ऑप्शन मिल चुका है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको टिक कर लेंगे, बाकी सारी बातें इसमें सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जनरली हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन और पॉसिबल। कल्टीवेशन कितने टाइप से पॉसिबल हो सकता है, जरा ऑप्शन देख के आप लोग राइट आंसर निकालिए, तब हम राइट आंसर बताते हैं। इनमें से पहला करा एसेक्सुअल मेथड, बी वाला करा एसेक्सुअल मेथड। तो ये दोनों मेथड होते हैं कल्टीवेशन के लिए। ओके, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो सेक्सुअल मेथड ऑफ कल्टीवेशन से नहीं किया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, पढ़िए। मैंगो और लीची तो सेक्सुअल से किए जाते हैं, बिल्कुल सही। मेथी और कोरिएंडर ये भी किया जाता है सेक्सुअल मेथड से। और पपाया एंड टोमेटो भी सेक्सुअल मेथड से किया जाता है। लेकिन ये जो शुगर केन एंड पोटैटो होता है ये हमारा ए सेक्सुअल मेथड से होता है, इसलिए हमारा सेक्सुअल मेथड कल्टीवेशन में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर मिल चुका है, डी वाला। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मतलब एक सेक्सुअल मेथड ऑफ कल्टीवेशन के क्या क्या डिसएडवांटेज है, आप लोग इस ऑप्शन को पढ़िए और बताइए डिसएडवांटेज। तो पहला कह रहा है इट गिव हाई यील्ड। ये तो एडवांटेज हमारा ए सेक्सुअल का, तो ये तो होगा नहीं। और ये कह रहा है बी वाला कह रहा है इट डेवलप हाइब्रिड प्लांट। बिल्कुल सही बात, ए सेक्सुअल हाइब्रिड तो एडवांटेज है, ये भी नहीं होगा। डिसएडवांटेज पूछा, आप लोग डिसएडवांटेज छाटिएगा। सी कह रहा है क्वालिटी ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट कैन इम्प्रूव। बिल्कुल इम्प्रूव करता है। और डी कह रहा है इट रिक्वायर स्किल्ड पर्सन। ये हमारा ए सेक्सुअल मेथड का डिसएडवांटेज है, क्योंकि स्किल्ड पर्सन कहाँ ज़्यादा मिलते हैं। ओके, तो 5th का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मैं द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं कल्टीवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, आप लोग को पढ़ना है और ऑप्शन को मैच करना है। तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करिए। चलिए पहला पढ़ते हैं। एक्सोजेनस फैक्टर में कौन कौन से आते हैं हमारे जो इन्फ्लुएंस करते हैं कल्टीवेशन को। तो ऑप्शन देखिए, इसमें हमारे फर्टिलाइजर और इरिगेशन आते हैं। तो एक हमारा दूसरा हो जाएगा। देखिए दूसरा इसमें मिल रहा और इसमें मिल रहा और डी वाले में मिल रहा। अभी इसमें बी वाला काट दीजिए। नेक्स्ट है एंडोजिनस फैक्टर। एंडोजिनस फैक्टर जो होता है इसके अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, इसके अंदर जेनेटिक और केमिकल रेसेस आते हैं। तो बी का पहला आ जाएगा। बी का पहला देखिए इसमें मिल रहा और इसमें मिल रहा, तो यानी डी वाला नहीं मिला, इसे काट दीजिए। और नेक्स्ट सी वाला कह रहा है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में क्या आते हैं, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट आते हैं। तो सी का चौथा हो जाएगा। यहाँ देखिए सी का चौथा मिल चुका है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा, तो सी वाला ऑप्शन काट दिए। आंसर मिल चुका हमारा ए वाला होगा। ओके, नोट कर लीजिए। और सॉइल फैक्टर जो होता है इसमें हमारा एडेपिक एंड बायोटिक फैक्टर आते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्यूरिंग रेनी सीजन एल्कोलाइड कंटेंट इन दतूरा। रेनी सीजन में जो धतूरा में एल्कोलाइड कंटेंट होता है उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो आप लोग राइट आंसर बताना, वो क्या हो जाता है, लेस होता है कि मोर हो जाता है कि सेम रहता है कि बैरिज करता है।
इसका तो राइट आंसर होगा हमारा लेस हो जाता है। नोट कर लीजिए, ए वाला हो जाएगा 7th का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखिए, इसमें से राइट आंसर चूज करिए जल्दी से। इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 18 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कह रहा है विथ अल्टीट्यूड, जैसे जैसे अल्टीट्यूड पर जाते जाएंगे एंड दी बिटर कंटेंट, जो बिटर कंटेंट होता है जिनेटियाना लुटिया में, वो क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जैसे अल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे। तो देखिए अगर याद होगा तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इंक्रीज बढ़ता जाता है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विथ गोइंग टू अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पर जाते जाते इन विच प्लांट, किस प्लांट में एल्कोलाइड कंटेंट डिक्रीज होता है। ओके, यहाँ पर डिक्रीज पूछा, डिक्रीज के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको लगाना है। तो चलिए बताइए किस में डिक्रीज होता जाता है। पहला कह रहा एकोनिटम नेपेलस, इसमें हाँ बिल्कुल इसमें डिक्रीज होता है, अगर याद होगा इसमें भी होता है। और बी वाला आप देख लीजिए, बी वाला कह रहा लोबेलिया इनफ्लेटा, इसमें भी डिक्रीज होता है। यानी दोनों ऑप्शन डिक्रीज होते हैं एल्टीट्यूड पे जाने पे इनके अंदर का एल्कोलाइड कंटेंट। तो इसका राइट आंसर सी वाला बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विथ गोइंग टू एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पर जाते हैं इन विच प्लांट ऑयल कंटेंट डिक्रीज, कौन से प्लांट में जो ऑयल का कंटेंट होता है वो घट जाता है। तो चलिए बताइए ऑयल कंटेंट किस प्लांट में घट जाता है। तो थायमिन में घटता है, हाँ बिल्कुल घट जाता है। पिपरमेंट में भी घट जाता है। तो इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा सी वाला बोथ ए एंड बी। 11th का सी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द मेन मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का जो मेन मेजरमेंट होता है वो क्या है, जरा ऑप्शन देखिए बताइए। ऑप्शन देखिए, पहला करा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, हाँ ये भी होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये भी होता है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये तीनों होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, डी वाला ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं तो हम लोग थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर सबमिट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है, कह रहा है द रेशियो ऑफ वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द मिक्सचर टू टोटल एयर कंटेंट ऑन मास बेसिस इज कॉल्ड। तो इस रेशियो को क्या टर्म दिया जाता है, ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज करके बताइए। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो ह्यूमिडिटी ऑन एटमॉस्फेरिक फैक्टर, यानी कह रहा है लो ह्यूमिडिटी का एटमॉस्फेरिक, जो लो ह्यूमिडिटी का एटमॉस्फेरिक फैक्टर पे क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए बताइए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला कह रहा है ट्रांसपायरेशन रेट डिक्रीज होती है, नहीं ये तो कोई भी इफेक्ट नहीं करता। ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज, हाँ बिल्कुल, जो ट्रांसपायरेशन रेट होती है वो बढ़ा देता है लो ह्यूमिडिटी के केस में। तो 14 का हमारा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द मीन मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी अकर इन, तो आपको बताना मीन मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके केस में होता है, कब होता है। चलिए बताइए। ऑप्शन देखिए, ईयरली आफ्टरनून, ईयरली आफ्टरनून तो हमारा मीन मिनिमम होगा। मीन मिनिमम, अगर यहाँ पर मीन मिनिमम पूछा जाता तब हम लोग ईयरली आफ्टरनून लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मीन मैक्सिमम पूछा है तो मीन मैक्सिमम ह्यूमिडिटी हमारा कब होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, ईयरली मॉर्निंग होता है। ओके ओके, नोट कर लीजिए 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कह रहा है ए डिवाइस यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करती है, उसका नाम बताना है। चलिए बताइए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्रोमीटर कहते हैं, हाँ बिल्कुल कहते हैं। उसे हम हाइग्रोमीटर भी कहते हैं, तो दोनों कहते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ ए एंड बी। 16 का आंसर सी हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच डज नॉट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कौन ऐसा जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ओके, तो चलिए आप लोग ऑप्शन देखिए। पहला लीफ ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस, ये हमारा ये तो हमारा डायरेक्टली करता है। ओके, पॉलिनेशन भी हमारा डायरेक्टली करता है। उसके बाद इसमें जो अकरेंस ऑफ डिजीज ये भी डायरेक्टली करता है, तो इनडायरेक्टली कौन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 17 का डी वाला हो जाएगा। वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट ये हमारा इनडायरेक्टली नहीं होता है, ये हमारा कैसा था डायरेक्टली होते हैं, बाकी सब तीनों ऊपर वाले इनडायरेक्टली होते हैं। ओके क्लियर, 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग विच कंडीशन रेस्पिरेशन रेट हाई, गैसियस एक्सचेंज के केस में किस कंडीशन में रेस्पिरेशन रेट हमारा बढ़ जाता है, आपको बताना है। तो चलिए देखिए, सीड जर्मिनेशन में रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, हाँ बिल्कुल बढ़ता है। एडवांटेजियस रूट फॉर्मेशन में बढ़ता है, हाँ बिल्कुल बढ़ता है। यानी दोनों के केस में हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। इसलिए 18 का राइट आंसर हम लोग सी लगाएंगे, बोथ ए एंड बी। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है इसेंशियल एलिमेंट आर एट देयर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इन द पीएच रेंज। तो चलिए बताइए वो कौन सा पीएच रेंज होता है जिसमें अवेलेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला 5.5 टू 6.5 पीएच पे। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिलेटेड टू रेडिएशन एनर्जी। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे रेडिएशन एनर्जी से रिलेटेड है। चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा रेडिएशन एनर्जी से रिलेटेड है। पहला है क्वालिटी, बिल्कुल है। इंटेंसिटी बिल्कुल है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ये तीनों हमारे रेडिएशन से रिलेटेड है। तो 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टू द फोटो पीरियड। तो कॉलम फर्स्ट को आपको कॉलम सेकंड से मैच कराना है। तो चलिए मैच कराते हैं। ओके, तो कह रहा है शॉर्ट डे। शॉर्ट डे हमारे कौन से होते हैं, इस शॉर्ट डे का एग्जांपल इनमें से मैच कराइए। इसमें से हमारा था शॉर्ट डे टोबैको एंड कौन सा होता है, मेन्थोफ्यूरोन होता है। तो एक हमारा दूसरा हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसमें दूसरा मिल गया और लास्ट वाले डी में दूसरा मिल गया। ओके, तो बचे ऑप्शन हमारे बी वाला कट जाएगा, क्या का बी वाला कट जाएगा और सी वाला कट जाएगा। उसको लॉन्ग डे कह रहा है, लॉन्ग डे हमारे ग्रेन आते हैं, मेंथोन आता है और मेंथॉल आता है। तो बी का पहला हो जाएगा, बी का इसमें मिल रहा है और इसमें नहीं मिल रहा था, ऑप्शन कट चुका है, हमें आंसर मिल गया ए वाला मिल चुका है। ओके, और उसके बाद जो इंटरमीडिएट होते हैं हमारा कॉटन में देखने को मिलता है। तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का रहा पाइथियम स्पाइनोसोमिस किसका मतलब किसका एग्जाम्पल है। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हमारा क्या है, हमारा क्या है, चलिए ऑप्शन पढ़िए हमारा कैसा है। 22 का राइट आंसर ए वाला फंगल पेस्ट है। ओके, 22 का ए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 23 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फंगल पेस्ट। इनमें से आपको बताना कौन सा फंगल पेस्ट का एग्जाम्पल है। तो 23 का राइट आंसर देखिए, कह रहा है राइजोम रूट। राइजोम रूट हमारा फंगल पेस्ट का एग्जाम्पल है, हाँ बिल्कुल है। लीफ ब्लाइट फंगल पेस्ट का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। लीफ स्पॉट भी फंगल पेस्ट का एग्जाम्पल है। इसलिए सारे फंगल पेस्ट का एग्जाम्पल है। इसे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑल ऑफ दी एबव। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस अटैक ऑन डिजिटैलिस प्लांट। कौन सा वायरस ऐसा है जो डिजिटैलिस प्लांट पे अटैक करता है। ऑप्शन पढ़िए जल्दी से, आंसर बताइए। ए कह रहा है टोबैको मोजेक वायरस, बी कह रहा है कुकुम्बर मोजेक वायरस, सी कह रहा है टोबैको रिंग स्पॉट वायरस। तो ये तीनों जो होते हैं हमारे अटैक करते हैं वायरस डिजिटैलिस प्लांट के पे। तो इस हमारे इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कर रहा है विच इंसेक्ट अटैक ऑन राउल्फिया प्लांट। कौन सा इंसेक्ट ऐसा जो राउल्फिया प्लांट पे अटैक करता है। तो आप लोग आंसर देखिए और चूज करके राइट आंसर निकालिए। ऑप्शन पढ़िए, इसका राइट आंसर बता रहे हैं, ये हमारा है डायाफेनिया नीलगिरिका। ओके, 25 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 कह रहा है हे फेवर इज कास्ड बाय। जो हे फेवर होता है किसकी वजह से होता है। 26 का राइट आंसर आपको बताना है, ये किसकी वजह से होता है। ऑप्शन पढ़िए, इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, रैग वीट से होता है। ओके, 26 का डी। नेक्स्ट है 27 कह रहा है मैं दी कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड के केस में कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है। तो चलिए मैच कराते हैं। चलिए पहला कह रहा है रोडेंटिसाइड, इसका कौन सा एग्जाम्पल होगा, ये हमारा वारफेरिन और स्ट्राइसिन इसका एग्जाम्पल होता है। एक का दूसरा मिल गया, यहाँ भी मिल गया, यहाँ मिल रहा है और यहाँ अभी हमारा ऑप्शन कटा, बी वाला कट गया। नेक्स्ट हमारा इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में कौन से यूज होते हैं हमारे केमिकल पेस्टिसाइड, डीडीटी एंड पैराथियोन यूज होता है। तो बी का यहाँ पहला मिल गया, बिल्कुल मिल गया, यहाँ मिल गया, डी वाला ऑप्शन कट गया। ओके, नेक्स्ट हमारा फंजीसाइड। फंजीसाइड हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर में यूज, बोर्डेक्स मिक्सचर फंजीसाइड की तरह यूज किए जाते हैं और क्लोरोफिनॉल भी फंजीसाइड की तरह यूज किए जाते हैं। इसलिए सी का चौथा हो गया यहाँ पर। बाकी इसका नहीं ऑप्शन मिला तो सी काट दीजिए, बच्चा हमारा ए वाला मैच कर चुका है। हर्बिसाइड में हमारा कौन से होते हैं, देखिए ये जो हमारा सी का चौथा होगा, डी वाला हर्बिसाइड का हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला मैच करा लीजिए। एसिडिक जो एसिटिक एसिड होते हैं और 2,4 डाई क्लोरोफिनाक्सी होते हैं, हमारे हर्बिसाइड होते हैं। तो 27 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन जेनेटिक मार्कर्स फॉर ऑक्यूपाई स्पेसिफिक जीनोमिक पोजीशन। चलिए बताइए कौन सा जेनेटिक मार्कर यूज किए जाते हैं। 28 का राइट आंसर पढ़िए। पहला करा मार्फोलॉजिकल मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर, डीएनए मार्कर, बिल्कुल ये सारे यूज किए जाते हैं। इसलिए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑल ऑफ दी एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कह रहा है विच इज द टाइप ऑफ डीएनए मार्कर, इनमें से कौन सा डीएनए मार्कर का टाइप है, ऑप्शन देख के आप लोग पहचानिए। तो कह रहा पहला है RFLP जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमारा होता है, बिल्कुल होता है। RAPD जिसे कहते हैं रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, ये भी हमारा होता है डीएनए मार्कर का एग्जांपल। SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी होता है। तो 29 का राइट आंसर डी ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 कह रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड ऑन, पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन होती है किस पे बेस्ड होती है, 30 का राइट आंसर बताइए। तो हमारी बेस्ड होती है RAPD पे बेस्ड होती होगा, 30 का ए वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रेसेस, केमिकल रेसेस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चलिए बताइए। 31 का राइट आंसर लगाइए। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिल्कुल सही, ए एंड बी दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में 32 कह रहा है बिथेनिया सोमनीफेरा हैज विच केमिकल रेसेस, जो बिथेनिया सोमनीफेरा है इसमें किस टाइप का केमिकल रेसेस पाया जाता है, 32 का राइट आंसर बताइए। कीमोटाइप ए फर्स्ट, कीमोटाइप सेकंड, कीमोटाइप थर्ड, हाँ बिल्कुल, ये तीनों टाइप के केमिकल रेसेस पाए जाते हैं। तो 32 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है स्टडी ऑफ सॉइल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी ऑफ सॉइल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं पीडोलॉजी। 33 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कह रहा है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली प्लांट का, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे, चलिए इसे बोलते हैं हम लोग एडाइफोलॉजी। 34 का राइट आंसर डी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा है इन दी सॉइल फैक्टर्स विच इज नॉट इंक्लूड इन एडाइफिक फैक्टर, सॉइल फैक्टर में कौन सा एडाइफिक फैक्टर के अंदर नहीं आता, चलिए बताइए। पहला करा सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ये तो हमारा आता है एडाइफिक फैक्टर में। सॉइल टाइप एंड सॉइल एरिएशन, ये भी हमारा आता है। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल टेम्परेचर, ये भी हमारा आता है एडाइफिक फैक्टर में। तो बचा हमारा डी वाला ऑप्शन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, ये हमारा एडाइफिक फैक्टर में नहीं आता है, तो हमारा नहीं पूछा ही गया, तो इसलिए राइट आंसर हमारा 35 का डी वाला लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सॉइल फैक्टर को दो भागों में बांटा गया, एडाइफिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एडाइफिक फैक्टर हमारा सॉइल टेक्सचर आता है, सॉइल स्ट्रक्चर आता है, सॉइल टाइप आता है, सॉइल एरिएशन आता है, सॉइल फर्टिलिटी आता है, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल पीएच, सॉइल वाटर, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल, CYN रेशियो आता है। और बायोटिक फैक्टर में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सॉइल टेक्सचर एलोन विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, सॉइल टेक्सचर अकेले किस चीज की इंफॉर्मेशन को बताता है, 36 का राइट आंसर बताइए। आंसर पढ़िए। कह रहा है वाटर फ्लो पोटेंशियल को बताता है, बिल्कुल बताता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बताता है, बिल्कुल बताता है। फर्टिलिटी एंड पोटेंशियल एंड बीरिंग कैपेसिटी को बताता है, बिल्कुल बताता है। 36 का राइट आंसर इसलिए हो जाएगा हमारा डी ऑल ऑफ दी एबव, नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कह रहा है विच इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर वर्कएबिलिटी ऑफ द सॉइल, कौन सा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, चलिए ऑप्शन बताइए और जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन पढ़िए, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल एग्रीगेशन, नॉन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला सॉइल एग्रीगेशन। ओके, नेक्स्ट 37 का सी हो गया। नेक्स्ट 38 कह रहा है डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज नोन एज, जो सॉइल प्रोफाइल का जो अलग अलग लेयर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग सॉइल टेक्सचर बोलते हैं, नहीं। सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं, नहीं। सॉइल एग्रीगेशन बोलते हैं, नहीं। तो क्या बोलते हैं, सॉइल होरिजन बोलते हैं। 38 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अलग अलग होरिजन बांटा गया। सबसे ऊपर कौन होता है, ओ होरिजन होता है, जिसको OL1 OL2 बोलते हैं। उसके बाद ए होरिजन, ए को भी 3 भागों में बांटता है, A1 A2 A3 में बांटा जाता है। उसके बाद बी होरिजन को भी 3 भागों में बांटता है, B1 B2 B3 होरिजन। ओके, सी होरिजन में अकेला सी होता है, सबसे नीचे बी है बेड रॉक होरिजन होता है। इस वजह से ये हमारे अलग अलग सॉइल प्रोफाइल होती है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर सॉइल प्रोफाइल इन डिफरेंट होरिजन, डिफरेंट होरिजन में किस किस से क्या रिलेशन होता है आपको मैच करके बताना है। चलिए बताइए। 39 कह रहा ये जो ओ होरिजन होता है सबसे ऊपर वाला, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर आप लोग याद करेंगे ए वाला का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ मिला, ऑप्शन हमारा कौन सा कटा, बी वाला कट गया। नेक्स्ट कह रहा है ए होरिजन, ए होरिजन हमारा कहाँ पाया जाता है, ह्यूमस डिकम्पोज होते हैं ए होरिजन में। ओके, तो बी का पहला हो गया, बी का पहला यहाँ मिला, यहाँ मिला, कटा कौन सा हमारा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला कह रहा बी होरिजन, बी होरिजन बताइए कहाँ होता है, बी होरिजन में क्या होता है, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन होता है। तो बी का हमारा सी का हमारा चौथा हो जाएगा, सी का चौथा मिला, यहाँ भी मिला और इसमें नहीं मिला, तो ये हमारा काट दीजिए, ऑप्शन मिल चुका ए वाला। बाकी मैच कराइए। जो डी वाला कह रहा सी ओरिजिन, सी ओरिजिन हमारा
तो सी ओरिजिन हमारा डी का हो जाएगा। तीसरा, इसमें लार्ज सील्स ऑफ अनवेदर्ड रॉक होते हैं। ओके, और जो हमारा बचा ई वाला बी बेड रॉक, इसमें पार्सली वेदर्ड रॉक होते हैं। तो इस तरीके से 39 का राइट आंसर ए वाला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 कह रहा है ए हॉरिजॉन्टल इज डिवाइडेड इनटू A1 A2 एंड A3 विच हॉरिजन इज नोन एज वॉशिंग आउट ऑफ क्ले। इनमें से जो ए को हम 3 पार्ट में बांटे थे A1 A2 A3 में, इनमें से पूछ रहा कौन सा वॉशिंग आउट ऑफ क्ले के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा ओरिजन, जल्दी से बताइए आंसर। इसमें से रिस्पॉन्सिबल होता है बी वाला A2 ओरिजन। ओके, 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल विच सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। कौन सी सॉइल है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होती है, चलिए आंसर बताइए जल्दी से। इसमें हमारा जो इसका राइट आंसर होगा हमारा लोमी सॉइल, सी वाला 41 का सी, ये सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कह रहा है क्वाड जो कंटेनिंग सॉइल इज नोन एज, ऐसी सॉइल जिसमें क्वाड पाया जाता है उस सॉइल को क्या नाम दिया जाता है, जल्दी से बताइए आंसर। इसका हम क्या बोलते हैं, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, इसे बोलते हैं डिजर्ट सॉइल। 42 का हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कह रहा है लेटराइट सॉइल कंटेंट, जो लेटराइट सॉइल होता है इसमें क्या पाया जाता है। तो लेटराइट सॉइल जो होते हैं इसमें हमारा क्या पाया जाता है, जल्दी से आंसर बताइए। इसमें से राइट आंसर होगा हमारा ए वाला, इसमें हाई ह्यूमस एंड लो मैग्नीशिया पाया जाता है। ओके, 43 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कह रहा है सॉइल पीएच रिक्वायर फॉर अवेलेबल फास्फोरस इन प्लांट इज। तो कौन सा पीएच पे फास्फोरस अवेलेबल होते हैं प्लांट पे, मिट्टी के अंदर किस के कौन सा पीएच होना चाहिए। 44 का हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला, 6 to 7.5 होना चाहिए। ओके, 44 का बी। नेक्स्ट 45 कर रहा है द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन सॉइल प्रोपोर स्पेस कार्ड, इसे क्या कहते हैं हम लोग। तो 45 का हमारा हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, डिफिनीशन किसका, इसे बोलते हैं सॉइल एरिएशन। 45 का हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 कह रहा है द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द कांस्टेंट साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑन द सॉइल इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं, किसकी डिफिनेशन, इसे बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी। 46 का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कह रहा है द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल इज टर्म एज। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, जब मिट्टी के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है। ओके, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं, बहुत एक अच्छा नाम है, इसे बोलते हैं परकोलेशन। 47 का डी वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कह रहा है फॉर सॉइल माइक्रोब्स के लिए जो C/N रेशियो होता है कितना होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका रटा होना चाहिए 4.1 to 9.1 होना चाहिए। 48 का ए वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा 49 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, में से कौन सा ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल है। 49 का बताइए। कह रहा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बेनिफिशियल होता है, बिल्कुल होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बेनिफिशियल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ए भी होता है। सी ईस्ट भी बेनिफिशियल होता है, बिल्कुल सही, ईस्ट भी होता है। तो 49 का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी बेनिफिशियल है, डी वाला। नेक्स्ट 50 कह रहा है कैल्साइड एक्ट, जो कैल्साइड होता है किसकी तरीके से वो एक्ट करता है। तो ऑप्शन पढ़िए, इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए। इसका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, इससे बेनिफिशियल इंसेक्ट होता है। ओके, 50 का सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर कलेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट। कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर प्लांट कलेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट से रिलेटेड नहीं है, तो चलिए बताइए। इसमें कह रहा है कलेक्शन सीजन तो होता है, कलेक्शन टाइम ए भी होता है, और एज ऑफ प्लांट ए भी होता है। तो बच्चा कौन सा हमारा, डी वाला, स्किल पर्सन, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता। 51 का राइट आंसर हमारा डी वाला, यही तो पूछा, नॉट। ओके, 51 का डी। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कलेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट के लिए। इसमें दो फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर और ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर हमारा आता है कलेक्शन सीजन और कलेक्शन टाइम और एज ऑफ प्लांट आता है। जो ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर में हमारा आता है क्या क्या, स्किल पर्सन होते हैं, मेथड ऑफ कलेक्शन होता है, और सिलेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 52 कर रहा है रूह बॉर्ब यानी लग्जेटिव कंटेन हाई एंथ्रॉल इन विच कलेक्शन सीजन। चलो बताओ किस कलेक्शन सीजन में हाई एंथ्रॉल कंटेंट होता है रूबार में, तो जल्दी बताइए। 52 का किस सीजन में, इन विंटर सीजन में। 52 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कह रहा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटलिस आर प्रेजेंट इन देयर हाईएस्ट अमाउंट ड्यूरिंग विच कलेक्शन टाइम। किस कलेक्शन टाइम में कार्डियक ग्लाइकोसाइड का कंटेंट बढ़ जाता है। 53 का राइट आंसर हमारा बताइए, आफ्टरनून। ओके, 53 का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का रहा है बार कार कलेक्टेड बाय विच मेथड। बार को हम किस मेथड से कलेक्ट करते हैं, चलिए बताइए। बार को हम लोग कलेक्ट करते हैं
स्पेलिंग मेथड से, बिल्कुल सही बात है, अपरूटिंग मेथड से भी और कोफिशिंग मेथड से। तो तीनों मेथड है जिसके मेथड से हम बार कलेक्ट करते हैं। 54 का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 का रहा है प्लांट आर कट फ्यू मीटर एबव, प्लांट को कुछ मीटर एबव से काट दिया जाता है एंड ग्राउंड लेवल से, एंड बार्क आर रिमूव्ड, और उसका बार्क रिमूव कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चलिए बताइए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अनफ्रूटिंग बोलते हैं? नहीं। कॉफिशिंग बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, यही तो बोलते हैं। 55 का हमारा बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 56। 56 मैच कराना है। मैं करा मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर हार्वेस्टिंग सीजन के लिए आपको मैच कराना है। तो चलिए मैच कराते हैं हार्वेस्टिंग सीजन के लिए। पहला करा रूट एंड राइजोम। रूट एंड राइजोम हमारा किस में होता है? ये हमारा हार्वेस्टेड इन रेनी सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है। उसके एक का दूसरा हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा एक का दूसरा 3 ऑप्शन मिल रहा है, बाकी इसमें नहीं मिल रहा, काट दीजिए। नेक्स्ट है बी वाला, बार्क एंड फ्लावर किस सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा हार्वेस्टेड इन ऑटम सीजन में। ओके, तो बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला हमारा ए वाले मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर सही होगा। बाकी सारे आंसर हमारे गलत मिल गए। ओके, तो और जो गम एंड रेजिन होता है हमारा हार्वेस्टेड होता है ड्राई वेदर में। इस तरीके से 56 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। 57 कह रहा है हार्वेस्टिंग टाइम फॉर एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट के लिए जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है क्या होता है? सबसे अच्छा किस टाइम पे माना जाता है? तो इसका नोट कर लीजिए 4 to 5 PM, लगभग 4 से 5 बजे के बीच में, वो भी दोपहर के बाद। 57 का सी वाला। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है टेम्परेचर रिक्वायर फॉर रूट हार्वेस्टिंग। रूट हार्वेस्टिंग के लिए कौन सा टेम्परेचर रिक्वायर होता है? जल्दी से बताइए। इसमें टेम्परेचर रिक्वायर होता है हमारा बिलो 23 डिग्री सेंटीग्रेड, बी वाला हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट है 59। 59 का रहा है स्मॉल सीड आर हार्वेस्टेड विथ। जो स्मॉल सीड होते हैं उनको किस मेथड से हार्वेस्ट करते हैं? आंसर बताइए जल्दी से। इसको हम हार्वेस्ट करते हैं सीड स्ट्रिपर की मदद से। 59 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। 60 कह रहा है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड को मैच कराना फॉर यूजेज ऑफ हार्वेस्टिंग अपरेटस के केस में। ओके, तो चलिए मैच कराते हैं। तो एक हमारा रूट, राइजोम एंड ट्यूबर जो होते हैं इसके लिए हम डिगर्स और फिल्टर्स का यूज करते हैं। एक हमारा दूसरा हो जाएगा। देखिए दूसरा हमारा ए बी सी तीनों मिल रहा है, यानी डी में नहीं मिल रहा, काटिए। बी कह रहा है स्मॉल सीड। स्मॉल सीड जो होता है हमारा, इसके लिए हम क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं? सीड स्ट्रिपर का यूज करते हैं। तो बी का पहला हो गया। बी का पहला इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, यानी ऑप्शन हमारा कटा बी वाला। ओके, सी करा सीड बीट। सीड बीट को अगार भी बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है। और इसमें हमारा क्या किस मेथड से इसको हम हार्वेस्ट करते हैं? लॉन्ग हैंडेड फॉर्क की मदद से। तो सी का हमारा चौथा हो जाएगा। सी का चौथा देखिए अभी दोनों मिल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो लीव्स, पत्ती है, पत्ती को हम कैसे एक्सट्रैक्ट हार्वेस्ट करते हैं? तो डी का हमारा तीसरा हो जाएगा। इसको हम हैंड पिकलिंग की मदद से करते हैं। ओके, तो डी का तीसरा हो जाएगा। डी का तीसरा देखिए इसमें मिल रहा है, यानी सी वाले में नहीं मिल रहा। ऑप्शन हमारा ए वाला मिल चुका है। और जो बार्क होता है इसको हम डायरेक्ट एक्स या बुश नाइफ से मतलब हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से 60 का ए वाला हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। 61 कह रहा है एंजाइमेटिक एक्शन इज रिक्वायर फॉर ड्राइंग ऑफ ड्रग लाइक। तो एंजाइमेटिक एक्शन के लिए कौन सा ड्रग रिक्वायर्ड होता है? 61 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोका सीड। 61 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 कह रहा है शेड ड्राइंग इज प्रीफर्ड टू मेंटेन और मिनिमाइज लॉस ऑफ कलर इन। तो किसके केस में शेड ड्राइंग ज़्यादा प्रीफर किया जाता है? कलर को मिनिमाइज करने से, मेंटेन करने के लिए। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीफ ऑफ डिजिटलिस एंड सीना, इनमें भी होता है, और फ्लावर ऑफ क्लोव, इन दोनों के केस में शेड ड्राइंग का यूज किया जाता है। तो 62 का सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। 63 कह रहा है इफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग आर क्वाइट स्टेबल टू द टेम्परेचर एंड सनलाइट देन विच ड्रग कैन बी ड्राइड डायरेक्टली इन सनलाइट। तो बताइए इसके लिए क्या बातें, कौन सी बात सही होगी? गम के केस में बिल्कुल सही है, कैसिया के केस में भी, एंड सीड एंड फ्रूट के केस में भी। ओके, क्योंकि इनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है क्वाइट स्टेबल होता है सनलाइट टेम्परेचर पे। ओके, इसलिए इसे हम ड्राई कर लेते हैं डायरेक्टली सनलाइट में भी। 63 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 64। 64 का रहा फ्लावर आर पैक्ड इन। फ्लावर को हम कैसे पैक्ड करते हैं? चलिए बताइए। इसको हम क्रेट्स में पैक करते हैं। 64 का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 का मैच कराना है। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी किसको किसमें स्टोर करते हैं इसके अकॉर्डिंग आपको ड्रग को मैच कराना है। चलिए मैच कराते हैं। तो एलोए जो होता है, एलोए को हम मैच कराते हैं गोट के स्किन, सॉरी एलोए को हम स्टोरेज करते हैं गोट के स्किन में।
तो ए का हमारा दूसरा हो जाएगा। ये ए का दूसरा हमारा तीनों मिल रहा है, हमें एलिमिनेट करना डी वाले को, इसे नहीं मिल रहा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कोलोनोफोनी। कोलोनोफोनी जो हमारा एक किसमें स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल में। तो बी का पहला मिल गया, हाँ बिल्कुल मिल गया, यानी हमारा एक ऑप्शन और कट गया, बी वाला। नेक्स्ट सी करा एसएफ फोर्टिडा। जो एसएफ फोर्टिडा होता है इसको हम वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं। तो सी का चौथा हो गया। सी का चौथा देखिए अभी दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल को हम ब्राउन कलर्ड बॉटल में रखते हैं। ओके, तो डी का तीसरा भी मिल गया, डी का तीसरा मिल रहा है, यानी इसमें नहीं मिल रहा है, यानी सी वाला ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन हमारा ए वाला होगा, बाकी अदर ऑप्शन मिला लीजिए। जो डिजिटलिस होता है ये हमारा वेल क्लोज कंटेनर में रखते हैं, लेकिन विथ डिसिकेटिंग एजेंट के साथ। ओके, तो ई का छठवा जाएगा। और ओपियम सीड को हम प्लास्टिक सील्ड कवर में रखते हैं। तो 65 का राइट आंसर ए नोट करिए। नेक्स्ट 66 कह रहा है टूथ मिल इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ। टूथ मिल किसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है? 66 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जाएगा सी वाला, वेरी फाइन पाउडर के केस में। ओके, 66 का सी। नेक्स्ट 67 कह रहा है प्लांट मटेरियल आर एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग स्लो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज। ऐसा प्लांट मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैसे? स्लो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मतलब धीमे धीमे। तो 67 का राइट आंसर इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं परकोलेशन। 67 का सी वाला हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट है 68 कह रहा है सॉक्स हेलट apparatus इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो apparatus है किसका एग्जाम्पल है, जरा बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। चलिए 68 का राइट आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? ये हमारा कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन apparatus का एग्जाम्पल है। ओके, 68 का हमारा सी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 69। 69 कह रहा है फॉर काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन मेथड। किसके लिए? काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन मेथड विच इक्विपमेंट यूज। कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए। पहला करा क्राउसेल एक्सट्रैक्टर, हाँ यूज किया जाता है इसका। स्क्रू एक्सट्रैक्टर, इन दोनों का यूज किया जाता है, इसलिए 69 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है सुटेबल गैस यूज्ड एज सॉल्वेंट इन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन इज। तो कौन सा सुटेबल गैस होता है जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन के केस में यूज किया जाता है? चलिए हम लोग अगर याद होगा CO2 एंड SO2 ये भी यूज किया जाता है, मीथेन एंड इथेन भी यूज किया जाता है, एथाइलिन एंड नाइट्रस ऑक्साइड भी यूज किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, डी वाला, 70 का डी। नेक्स्ट है 71। 71 कह रहा है अंडर स्ट्रेस वाटर एबीए हार्मोन एक्ट एज ए। स्ट्रेस वाटर कंडीशन में एबीए हार्मोन कैसे वर्क करता है, क्या काम करता है? चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 71 का बी वाला, कराता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। 71 का बी। नेक्स्ट है 72 नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन रहता है जो नेचुरली अकरिंग होता है? तो इसको जल्दी से बताइए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 72 का हमारा हो जाएगा ए वाला, नेचुरल अकरिंग जो ऑक्सीजन होता है IBA, 72 का ए। 73 कह रहा सिंथेटिक ऑक्सीजन एलॉन्ग एनालॉगिस। जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है वो किसके एनालॉग होता है? 73 का बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा बी वाला, 24D के। ओके, नेक्स्ट है 74 कह रहा है साइटोकाइनिन आर यूज्ड फॉर। साइटोकाइनिन का यूज हम किसके लिए करते हैं? ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर बताइए। इसका हम यूज करते हैं सूट फॉर्मेशन के लिए, 74 का बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 75। 75 कह रहा 6BAP इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो 6BAP होता है किसका एग्जाम्पल है? तो चलिए राइट आंसर बताइए, हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा है एडेनिन टाइप साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल है, 75 का बी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 76 कह रहा है थाया डायाजुरोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। थाया डायाजुरोन किसका एग्जाम्पल है? जल्दी से बताइए आंसर देख के। राइट आंसर इसका होगा ए वाला, ये हमारा फेनिल यूरिया टाइप साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल है। ओके, 76 का ए। 77 कह रहा है स्ट्रिंगोलैक्टोन्स आर डिराइव फ्रॉम। जो स्ट्रिंगोलैक्टोन्स होते हैं कहाँ से डिराइव किए जाते हैं? 77 का राइट आंसर बताइए। ये हमारा डिराइव किए जाते हैं कैरोटिनॉइड से, 77 का हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है 78। 78 कह रहा है कॉल्चिन इज इंड्यूज। कॉल्चिन किसके इंड्यूज होता है, कैसे इंड्यूज बाय? बताइए राइट आंसर। ये हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा पॉलीपोलाइडी के केस में। ओके, 78 का ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 कह रहा है ट्रिटिकेल्स इज दी हाइब्रिड ऑफ। ट्रिटिकेल हाइब्रिड होता है किसके लिए? तो 79 का हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर नोट करिए, सी वाला हो जाएगा। व्हीट प्लस राइस से हमारा ट्रिटिकेल हाइब्रिड मिलता है, 29 का सी। नेक्स्ट है 80। 80 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन सिटू कंजर्वेशन। में कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया है? तो ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया, ये तो इंस्टीट्यूट में होता है। स्केल ग्रुप भी हमारा इंस्टीट्यूट में आएगा। कंजर्वेशन ऑफ
एथनो मेडिसिनल प्लांट भी हमारा इंस्टीट्यूट में आएंगे, लेकिन जो जीन बैंक होते हैं हमारा XU2 कंजर्वेशन में आएगा, तो ये हमारा नहीं होगा और ना ही तो पूछा गया है, तो 80 का हमारा डी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 81 कह रहा है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, चलिए बताइए। ये हमारा एक्ट कौन से ईयर में आया, इसे याद रखिए, सन ये हमारा आया था। 81 का राइट था डी वाला हो जाएगा 1970 में। ओके, नेक्स्ट 82 का रहा फार्मर राइट एक्ट कब आया, जो किसानों के लिए जो राइट अधिकार एक्ट होता है वो कब आया। 82 का राइट आंसर हमारा ए वाला जगह 2001 में। ओके, नेक्स्ट 83 कह रहा है विच एजेंसी इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट के कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व थी, तो चलिए पढ़िए। IUCN और WWF ये दोनों इन्वॉल्व होती हैं, बिल्कुल सही। UNDP और UNAP ये भी दोनों इन्वॉल्व होती हैं। WRI एंड FRLST ये सारे एजेंसी हमारे कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट में इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सबका फुल फॉर्म भी देख लीजिए। IUCN को बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये हमारा 1948 में फाउंडेड किया गया था। WWF को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये हमारा स्टेबलाइज किया गया था 1961 में। UNDP को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारा स्टेबलाइज किया गया था 1965 में। और नेक्स्ट हमारा UNEP, इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हमारा स्टेबलाइज हुआ था 1972 में। और नेक्स्ट हमारा WRI, इसे बोलते हैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, फाउंडेड किया गया था 1982 में। नेक्स्ट हमारा FRLST फाउंडेशन ऑफ रिविटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन, स्टेबलाइज किया गया था 1993 में। ओके, रिमेंबर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है FRLST इज स्टेबलाइज्ड इन, अभी तो पीछे पढ़ का है 1993 में, 84 का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम फीमेल फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज, फीमेल फ्लावरिंग प्लांट से स्टेमन के रिमूवल को क्या कहते हैं। चलिए, इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग इमैस्कुलेशन, 85 का बी वाला हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने फार्माकोगनोसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 के कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं इतने MCQ में से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है DRSAK फार्मेसी फैमिली, यहाँ से आपको सारे कंटेंट के PDF अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आप लोग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।